क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या हो, झुकी हुई हो। कितना डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो? 60 डिग्री के कोण पर। तो आपको मैंने आपको रफ से हम बना दे रहे हैं, इतना दूरी कितना डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर यहां 90 डिग्री आप बना रहे हैं, ठीक है ना, यहां अगर आप 90 डिग्री बना रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और यहाँ 120 डिग्री बना रहे हैं तो यहां आएगा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री बनाइएगा तो ये चल जाएगा ऐसे। यानी आपके कॉपी पर ऐसा जगह होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं, कि नहीं या तो ये कैसे हो, ये फिगर या तो ऐसे हो और नहीं तो क्या हो, ऐसे हो, नहीं, अगर कॉपी में ऐसे अटे है, कुछ लोग बनाए हैं ऐसे हो जा रहा है, कॉपी में इस शेप में आएगा कि बाहर चल जा रहा है, पति नु अच्छा हो जा रहा है ना। तो इसके लिए आपको एक काम कीजिएगा ना, अगर पेपर आप बना रहे हैं ना, जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन ही आ जा रहा है, तो लगभग रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम नीचे ही बना लेंगे। अच्छा, मिसाइल की तरह ऊपर बनाएंगे। तो कैसे? तो 5 सेंटीमीटर आप रूलर है, यानी परकाल जो आपका है, रूलर कर जो स्केल जो है, वो स्केल से आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर माप लेना है। और मापने के बाद आपको क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना, एक क्या करना है, वृत्त खींच लेना, ठीक है। वृत्त खींचने के बाद, वृत्त जब खींच लेंगे तो क्या करेंगे, यहां तो केंद्र होगा। अब त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या इधर अगर आ रहा है तो 90 डिग्री इधर जाएगा, एगो त्रिज्या इधर आएगा तो 90 डिग्री इधर जाएगा। आपको मैंने क्या बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री तो ये आएगा ही आएगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। आइयो ये भी 90 डिग्री आएगा। आपको इसका झुकाव कितना रखना है, 60 डिग्री। तो टोटल आपको यहाँ बीच में कितना बच जा रहा है, 120 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, इस पर आपको 120 डिग्री बनाना है। इस पर, किस पर? तो ये वो त्रिज्या ऐसे आप खींच लीजिएगा बिना मापे ओपे। मैंने ऐसा खींचना है कि मेरे कॉपी में ये आ जाए, जो पेज है आ जाए, नीचे नहीं उतरे। चाहे दोबारा हम बना ही रहे हैं, लग रहा है जाए, अभी नीचे उतर जाएगा। उतरना मतलब पेज से बाहर हो रहा है, तो फिर तो दोबारा बनाना पड़ेगा। उससे बढ़िया देखिए, तो ऐसे आप कर लिए। उसके बाद आपको इस पर बनाना है 120 डिग्री। तो परकाल लेंगे, ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद एक बार काटेंगे तो 60 और 2 बार काटेंगे तो 120 हो गया। ध्यान रखिए, समझिए, सीख लीजिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो बताइए टोटल कितना बन गया, बीच वाला बन गया 120 डिग्री। अब आपको इस पर कितना डिग्री चाहिए, 90 डिग्री। तब 90 डिग्री के लिए या तो आप चांद द्वारा बना लीजिए, और नहीं तो परकाल से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो यहां से ऐसे खींचेंगे, एक बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे, 120 हो गया। अब 60 और 120 को क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। माने इस पर लोहा वाला भाग रख के यहाँ काटेंगे, और फिर लोहा वाला भाग रख के यहाँ पे काटेंगे। ठीक है ना, ज्यादा रफ हो गया। ठीक, तो काटिएगा तो मतलब ऐसे कटेगा। समझ में आ गया? फिर इधर भी आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना 90 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे लोहा वाला भाग रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल वाला भाग, और फिर इसको ऐसे खींचेंगे, एक बार काटेंगे, 2 बार, और फिर यहाँ लोहा वाला भाग रख के इसका समद्विभाजित कर लेंगे। सिखाए थे ना कौन समद्विभाजित करना, हाँ, तो ऐसे कर लेंगे।
अब स्केल उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। अपने यहाँ पे ही कट जाएगा, जो कट गया हो गया। ऑटोमेटिक यहाँ पे आप कितना डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नहीं है बाहर तो अंदर ही छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा, 90 डिग्री। ये हो गया ओ, ठीक है, ओ ए बी और ई कर दीजिए सी। अच्छा पी क्यू आर में होता है हो, तो इसको पी कर दीजिए, इसको क्यू हुआ, इसको क्या कर देंगे, आर कर देंगे, हो गया। कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर झुका हुआ। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। 60 डिग्री के लिए आपको 120 डिग्री बनाना पड़ेगा और दोनों जो स्पर्श रेखा जहां स्पर्श कर रही है परिधि पर, वहां आपको 90 डिग्री बना लेना, चाहे चांद से बनाइए चाहे प्रकाश से बनाइए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको उसको मिला देना है, नामकरण कर देना है, बस हो गया। अब आता है इतना है, इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से काम आई, इसको याद रख लिएगा, याद रखें है 60 डिग्री झुक रहा है ना, तो याद रखो, ठीक है ना। ई पी हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, ई ओ हो जाएगा, पता चलेगा कि कौन क्या है। और यहाँ पे आपको 60 डिग्री हो गया, फिगर रेडी हो गया, तो ये नहीं कहना है कि भाई फिगर रेडी हो गया तो हो गया, मेरा मैथ तैयार हो गया, इसका आंसर तैयार हो गया, नहीं। इसमें करना है रचना के, इसमें लिखना होगा रचना के चरण, तबे आपको 5 नंबर मिलेगा। रचना के चरण 1 में आपने क्या किया, 1 में क्या किए, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ये ना किया, तो सीधे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है ना, खींचा। दूसरा नंबर में आपने क्या काम किया, दूसरा में आपने केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, केंद्र पर है, केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया। किसकी सहायता से बनाया ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल में सीखना चाहिए। केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया, अपने बारे में लिखना है। आप बना रहे हैं ना, तो बनाया, किताबी बात नहीं लिखना है, आपको अपने बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री का कोण बनाया। 3 नंबर में है 120 डिग्री कोण बनाने वाली जो दो क्या है, 2 भुजाएं हैं, नहीं भुजा ही ना कहेंगे इसको, या 2 त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री के कोण बनाने वाली त्रिज्या कहाँ स्पर्श कर रही है, जो परिधि पर क्या कर रही है, परिधि पर स्पर्श हाँ कर रही है नहीं, जो परिधि पर, एक काम करेंगे, जो परिधि पर आर तथा क्यू, नहीं आर तथा क्यू बिंदु पर क्या कर रही है, बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। 120 डिग्री के कोण बनाने वाली त्रिज्या, ठीक है, परिधि पर आर तथा क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब आपको लग रहा है सर आप तो पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस है, चाहे याद है कि इस ढंग से लिख दे रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो नहीं, आप अपने ही भाषा में लिखिए, लेकिन उस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि जो लिखे हैं वो सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको समझ आना चाहिए कि आप क्या किए। रचना के चरण कई तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए आपको डाउटफुल में नहीं रहना है कि हम जो लिख रहे हैं वो सर के जैसा नहीं हो रहा है और कहीं गलत होगा, नहीं। आप जो काम किए हैं, जो बनाए हैं फोटो, ओकरा बारे में बता देना है कि पहले आप क्या किए, किस तरह उसकी रचना
किए तो आप नंबरिंग दे दे के उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना, नंबरिंग दे दे के क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपका रचना के चरण कोई काट नहीं सकता है। हाँ, अब रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आप वहां 8 लिख दीजिए, है जहां 90 डिग्री बनाना वहां कुछ भी लिख, वैसे थोड़े होगा। लगभग आप जो काम कर रहे हैं उस काम को लिख देना। समझ रहे हैं ना। तो बताइए हम लोग यहां अब आर और क्यू पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। क्या बनाएंगे, हाँ 3 कितना नंबर हुआ था, 3 की 4 हुआ था, 3 हो गया था। चौथा में देखिए, चौथा में अब पी तथा आर तथा क्यू बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाया। जब दोनों 90 डिग्री का कोण बन गया तो उसको क्या करेंगे, कोण बनाने वाली भुजा को खींचेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कोण बनाने वाली दोनों भुजा को, दोनों भुजाओं को इस प्रकार खींचेंगे कि दोनों परस्पर P बिंदु पर क्या हो, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, चाहे काटे चाहे मिले नहीं, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो गया, परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो। अंत में आप क्या करेंगे, 6 नंबर में R से P को और बोलो Q को P से मिलाया, Q से P को मिलाया। इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार दोनों स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR कोण P पर कितना डिग्री पर झुका है, हाँ कोण P पर 60 डिग्री है। इस प्रकार दोनों स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR कोण P पर 60 डिग्री झुकेगी, झुकी है। हो गया, बात खत्म। रचना के चरण नहीं लिखते हैं तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। फोटो बना देते हैं 1-2 नंबर, उससे 2 नंबर तो फिक्स है कि अगर फिगर आपका अच्छा है तो 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन 3 नंबर उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, रचना के चरण को लिखना होगा। रचना के चरण को क्या करना होगा, लिखना होगा बबुआ। समझ रहे हैं ना, रचना के चरण को आपको लिखना होगा। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, ये फिगर याद रख सकते हैं 60 डिग्री झुकाव के लिए। समझ रहे हैं ना, ये चीज आप रख सकते हैं। ये आपका हो गया फिगर। हम जो बनाए हैं ये अभी रफ है, क्या है, रफ फिगर है, रफ आकृति है। ठीक है ना, ये रफ आकृति है। आप जो बनाइएगा वो माप के बनाइए।